आप सभी से आग्रह है, पूरी वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आज ज़रूरत है भारतीय संस्कृति के बारे में हमारा विश्वास दृढ़ हो और उसको जगाए रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान शंकर को रुद्र कहा जाता है। तिथियों में भी देवताओं को स्वामी माना गया। तिथियों का पहली तिथि का जिस प्रकार से स्वामी अग्नि है, दूसरी का ब्रह्मा है, तीसरी का गौरी है, चतुर्थी का गणेश है, पंचमी का सर्प है, छठी का स्कंद कार्तिकेय हैं, सातवीं तिथि के स्वामी सूर्य हैं, आठवीं तिथि के स्वामी शिव हैं, नौवीं तिथि के स्वामी माँ दुर्गा हैं, 10वीं के यम, 11वीं के विश्वदेव, 12वीं के विष्णु, 13वीं के कामदेव और चतुर्दशी के शिव हैं और 15वीं तिथि के चंद्रमा। और जो भी प्रतिपदा तिथि है, ज़्यादातर मावस का जो तिथि होती है, उसके स्वामी पितृ लोग हैं, पितृ देवता होते हैं हमारे। तो ये अलग अलग तिथियां हैं जो अलग अलग देवताओं के प्रतीक हैं। रुद्राष्टकम में 8 ही श्लोकों में भगवान शिव की उपासना करी गई है और त्रयोदशी तिथि को, जैसे त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में जब भगवान शिव की उपासना करते हैं तो प्रत्येक माह में चतुर्दशी तिथि आती है और चतुर्दशी तिथि जो होती है, लोग उस दिन भगवान शिव को विशेष रूप से याद करते हैं और शिवरात्रि भी चतुर्दशी तिथि को ही पड़ती है। तो इसका विशेष महत्व है और आज रुद्राष्टक जो आपके सम्मुख हम शेयर कर रहे हैं वो इसी प्रयोजन से है कि हम सबको भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी भक्ति हमें प्राप्त हो, उनकी तरह हम जीवन में अपने, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पितृ हैं, हमारे सबसे बड़े, उनका जो चरित्र है अपने बाल्यकाल से सुनते आए हैं, वो हमारे सभी तरह के कष्टों को दूर करते हैं। त्रिशूलधारी हमारे 3 प्रकार के अज्ञानता, अभाव, आसक्ति को नाश करते हैं। हमारे सबसे बड़े देवता हैं, देवादिदेव महादेव हैं। आज हम उनको याद करते हैं और सदैव ही उनको याद करें। ऐसी रुद्राष्टक को हम अपने जीवन की नित्य कर्म पूजा में सम्मिलित करें, भगवान शंकर को याद करें ताकि हमें संसार के सभी कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाए। ग्रह दोष, बाधाएं, जो भी हमारे जीवन में समस्या हैं, वो सब का समाप्ति इन रुद्राष्टक के पाठ से हो जाती है। आप सभी से आग्रह है कि इसको पढ़ें। हमारे कमेंट सेक्शन से इसको PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक लोग इसको बांटें, क्योंकि शिव हमारे प्रकृति के रक्षक हैं, पुरुष हैं, एकमात्र पुरुष, संसार के ब्रह्मांड के एकमात्र पुरुष भगवान शंकर हैं और प्रकृति माँ भगवती है। तो आज के दिन हम उनको याद करते हैं और एक संयुक्त परिवार के साथ पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम के तरह हम आज जीने का प्रण करें। अयम निजा परोति गणुना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वासुदेव कुटुंबकम। तो भगवान शिव की तरह से अपने परिवार का पालना करें, संसार की सेवा करें, यही आपसे आग्रह है। हमारी संस्कृति सदैव जीवित रहे, सदैव आगे बढ़े, यह आपसे आग्रह है। ईश्वर आपका भला करे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कहे गए इस रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, उन पर शंकर जी सदैव प्रसन्न होते हैं। मेरे पिता ने बाल्यावस्था में 7 वर्ष की आयु से ये रुद्राष्टक दिया था और पाठ कराते थे वो मेरे को, और मैंने इसके लाभ से सदैव लाभान्वित हुआ हूँ। चाहता हूँ आप भी इसका पाठ करें और प्रभु की भक्ति प्राप्त करते हुए संसार के समस्त कार्यों को पूर्ण करें। ईश्वर आपका भला करे। ओम नमः शिवाय। रुद्राष्टकम भगवान रुद्र की 8 श्लोकों में समस्त स्तुति है। भावपूर्ण इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शंकर जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से जन्म कुंडली में 8वां भाव तक जीवन का संघर्ष चलता रहता है, पुण्य और फल का उदय, भाग्य का निर्माण 9वें भाव से शुरू होता है। जीवन के जो 8 भाव हैं, जो हमारे जन्म पत्री में या हमारे जीवन में जो 8वें भाव से संबंधित, 6ठे भाव से संबंधित और 12वें भाव से संबंधित जो भी कष्ट और पीड़ाएं होती हैं, वो रुद्राष्टकम का पाठ करने से बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। इसका भाव के साथ जो अर्थ समझते हुए इसका पाठ करना चाहिए, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस प्रकार से। हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म, वेद स्वरूप
निज स्वरूप में स्थित निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, अनंत ज्ञान में और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, जो निराकार हैं, ओंकार रूप आदि कारण हैं, तुरीय हैं, वाणी, बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण, गंभीर, करोड़ों कामदेव के समान कांति वाले शरीर वाले, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं, भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभा देती है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ की खाल का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ या करती हूँ, जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ प्रगल्भ परमेश्वर, पूर्ण अजन्मा, कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले उन भावगम में भवानीपति का मैं भजन करता हूँ, करती हूँ। हे प्रभु, आप काल रहित, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों का आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक हैं, ज्ञानंदन परमेश्वर हैं। कामदेव के आप शत्रु हैं और मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी की चरण बिंदु की भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक या परलोक में कभी भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है और ना उनका संताप ही कभी दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, हे शंभु, हे ईश, मैं योग, जप और पूजा तब कुछ भी नहीं जानता। हे शंभु, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझ दुखी की दुखों से आप रक्षा कीजिए। जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मणों द्वारा रचित, यानी आचार्य तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कहे गए रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, उन पर शंकर जी सदैव प्रसन्न होते हैं और समस्त उसके संतापों का नाश करते हैं। ऐसा भाव है इस रुद्राष्टक में। इसको आप ध्यान से 3 काल में पढ़ें तो समस्त आपके कष्टों का निवारण होता है। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। ईश्वर आपका भला करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्वकल्पम निरीहं चिदाकाशम आकाशवासं भजेऽहम् निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालुं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रशङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटिप्रभा श्रीशरीरं स्वर्णमौलिकलोलिनी चारुगंगा लसतबाल बलेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालुं मृगादिशिचर्मम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रये शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणं कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावतो मानाथ पदारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नारायणम् न तवात सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्मदुःखोदितातप्यमानं प्रभो पाहि अपानममिष शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रुद्राष्टकम सत्यसंतु मनसा कामा। हमसे सीधा संपर्क साधने के लिए इस पर क्लिक करें।